बंगाल में कोरोना से भी खतरनाक वायरस तृणमूल, कहा शुभेंदु अधिकारी ने। चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद शनिवार शाम एक जनसभा को संबोधित करने डानकुनी पहुंचे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जम के निशाना साधा। कहा कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से जंगल राज है। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल जंगल राज से मुक्त हो जाएगा। यहाँ की सरकार प्रशासन को निर्लज्ज तरीके से अपने पार्टी के फायदे के लिए हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है। कहा कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से भी भयंकर बीमारी इस वक्त तृणमूल कांग्रेस है, जो लोगों के मताधिकार पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। लेकिन इस बार चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होने वाले हैं। इस बार टीएमसी की दाल गलने वाली नहीं। उन्होंने विभिन्न राज्यों में एक साथ चुनाव की घोषणा करने पर चुनाव आयोग को साधुवाद जताया। कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यालय नवान में निर्वाचन सेल खोला गया है, जिसे वहां से हस्तांतरित करने की भाजपा की तरफ से मांग की गई है, क्योंकि ममता बनर्जी की जी हुजूरी करने वाले अफसरों के ऊपर चुनाव की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि 2 मई को मतदान नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, वह ख्याली पुलाव पका रहे हैं। असल में 2 तारीख को उन्हें पटना का टिकट कटाना होगा। 2 तारीख को पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा की पताका लहराएगी। बंगाल भय, अराजकता, सिंडिकेट, तस्करी, कटमनी, बेरोजगारी, अत्याचार, गुंडागर्दी से मुक्त होगा और लोगों को नई सरकार के गठन के बाद अपने गणतांत्रिक अधिकारों का पूरा अधिकार मिलेगा। और वहीं कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। उसका नाम तृणमूल नहीं, इनामूल होना चाहिए। यह प्राइवेट लिमिटेड बुआ भतीजे की पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जनता के पेट पर डाका डाला है। कहा कि पश्चिम बंगाल में 100 से अधिक नगरपालिका महापालिका है। मैं प्रशासक के तौर पर नियुक्त किए गए पार्टी की कैडर को हटाना होगा। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनसभा मंच से बोलती हैं कि उन्होंने 1.5 से 2 करोड़ लोगों को पश्चिम बंगाल में रोजगार दिया है। एक मुख्यमंत्री को रोजगार देने वालों का सही आंकड़ा मालूम नहीं, वह रोजगार के नाम पर भी जनता को झूठ परोस रही है। कहा कि पश्चिम बंगाल में जमकर अवैध खनन हुआ है, जिसका नजराना कालीघाट पहुंच गया। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में 2 मई नया सवेरा होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई सूत्री मांग को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है, ताकि पश्चिम बंगाल में इस बार भय मुक्त निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके और राज्य की जनता अपने मताधिकार का अपनी इच्छा से प्रयोग कर सके। इस बार किसी गुंडे बदमाश अपराधियों की दाल गलने वाली नहीं है। इस जनसभा मंच में भाजपा नेता राजीव बनर्जी, प्रवीण घोषाल, देवाशीष मुखर्जी समेत कई दिग्गज नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी के साथ मंच साझा किया।